हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वंदे मातरम एकेडमिक ग्वालियर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टिश्यू। टिश्यू का पहला पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें पढ़ाया जा चुका है कि टिश्यू इन प्लांट्स यानी कि पादपों में ऊतक। तो आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स टिश्यू यानी कि जंतुओं में ऊतक। तो इसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जो पादपों में ऊतक पढ़ाया गया था उसका रिवीजन कर लेते हैं कि ऊतक क्या होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ऊतक क्या होते हैं, टिश्यू क्या होते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कि कोशिकाओं का समूह। कोशिकाएं चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, नहीं देखा हो तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाते हैं, टिश्यू कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं कई तरह की जो कोशिकाएं होती हैं वो एक साथ मिलकर एक साथ कार्य संपन्न कराती हैं, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ठीक, अब बात आती है जो प्लांट्स में जो ऊतक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या हम कहते हैं विभाज्य ऊतक यानी कि जिसमें विभाजन होता है। दूसरा होता है सिंपल टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, उसको हम कहते हैं स्थायी ऊतक। ठीक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, इस ऊतक में ये होता है कि मतलब जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ विभाजन होता रहता है, विभेदन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप इसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है पहला एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा होता है लैटरल मेरिस्टेम और तीसरा होता है अंतर्विष्ट या लैटरल मेरिस्टेम। ठीक, लैटरल और तीसरा होता है एक और होता है, इसको अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक कहते हैं। पार्श्व विभाज्य ऊतक, हिंदी में पार्श्व विभाज्य ऊतक होता है, और शीर्ष विभाज्य ऊतक, और तीसरा होता है अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक। अच्छा, पार्श्व विभाज्य ऊतक क्या काम करता है, ये पौधे के उन भागों में वृद्धि करता है। किन भागों में, ये तने की मोटाई या जड़ों की मोटाई में वृद्धि करता है। जबकि शीर्ष विभाज्य ऊतक क्या करता है, ये पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। और अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक क्या करता है, ये पौधे की पर्व संधियों में वृद्धि करता है। तो हम तीन प्रकार के ऊतक पढ़ चुके हैं। ठीक, इसके बाद आता है स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू भी दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, परमानेंट टिश्यू का निर्माण कैसे होता है, ये विभाज्य ऊतक से ही मिलकर बनते हैं। जब विभाज्य ऊतक की विभाजन होने की क्षमता समाप्त हो जाती है तो ये अपनी शक्ति को खो देते हैं और स्थायी ऊतक में कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल स्थायी ऊतक, दूसरा होता है जटिल स्थायी ऊतक। ठीक, सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक। अच्छा, सरल स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ाया था। स्थायी होते हैं, ये सरल होते हैं। ये भी तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। अच्छा, पैरेन्काइमा क्या होता है, पैरेन्काइमा मैंने बताया था आपको, ये पत्तियों की जो एपिडर्मिस सेल्स होती है उसके नीचे पाया जाता है। इसका मुख्य काम क्या होता है, भोजन, फूड को स्टोर करना, भोजन का संग्रह करना ही पैरेन्काइमा का काम होता है। पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं जिससे उसमें भोजन स्टोर हो सके। ठीक, दूसरा मैंने बताया था आपको, जो पैरेन्काइमा होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एरेन्काइमा और दूसरा होता है क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा जो जलीय पौधे होते हैं उनमें एरेन्काइमा होता है। एरेन्काइमा ऊतक वाले पौधे होते हैं, ठीक, वो होते हैं एरेन्काइमा जो तैरते रहते हैं, ठीक, पौधों में। और दूसरे होते हैं क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे पौधे अपना भोजन बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से। ठीक, तो तीसरा ये हो गया अपना कौन सा, पैरेन्काइमा। दूसरा होता है आपका कोलेन्काइमा। क्या होता है, कोलेन्काइमा। अच्छा, कोलेन्काइमा क्या करता है, ये पौधों में लचीलेपन का गुण प्रदान करता है। जो पौधों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है वो कोलेन्काइमा के कारण आती है। ठीक, तीसरा मैंने बताया था आपको स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है, ये पौधों को मजबूती प्रदान करता है या कठोरता प्रदान करता है। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं नारियल के जो रेशेदार छिलके होते हैं, ऊपर का जो भाग होता है, वो स्क्लेरेन्काइमा का ही एग्जाम्पल है। तो आपको मैंने रिवीजन भी करा दिया है। और नेक्स्ट रहा आपका जटिल स्थायी ऊतक। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। आपको केवल जानना है जाइलम का क्या कार्य है। जो पौधों में
अच्छा, भोजन बना लिया प्रकाश संश्लेषण के बाद, लेकिन उसको सब जगह फैलाना भी तो है, संवहन करना है उसका या फ्लोइंग करना है। तो वो किसका काम होता है? वो होता है भोजन कौन करता है? फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। जबकि जाइलम क्या करता है? जाइलम पानी को यानी कि जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं जंतुओं के ऊतक, यानी कि हमारे खुद के ऊतक कौन कौन से होते हैं। तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं, आप नोट कर सकते हो। एक होता है एपिथीलियम, अच्छा हेडिंग डालिए ऊतक, ठीक। एपिथीलियम ऊतक, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ऐसे ही आता है, एपिथीलियम, ठीक। दूसरा होता है पेशीय ऊतक। क्या होता है? पेशीय ऊतक और एपिथीलियम ऊतक। ये हम किसके प्रकार पढ़ रहे हैं? जंतुओं में ऊतक के प्रकार, जंतुओं में ऊतक, ठीक। तो एपिथीलियम हो गया, पेशीय ऊतक हो गया, चौथा होता है तंत्र का ऊतक। क्या होता है? तंत्र का ऊतक। और एक होता है संयोजी ऊतक। तो हमारे में 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। आपने सुना भी होगा जो ब्लड होता है ये किस प्रकार का ऊतक है। तो आपके सामने ऑप्शन आएंगे, तो इसमें ब्लड जो होता है वो संयोजी ऊतक होता है। ये हम आपको आगे जाके समझाएंगे। अब हम एक एक करके पढ़ाएंगे एपिथीलियम ऊतक। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं अब। अच्छा, एपिथीलियम ऊतक क्या होते हैं? सरल भाषा में समझेंगे। हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी का जो सबसे बाहरी लेयर होती है, सबसे बाहरी परत होती है, वो एपिथीलियम ऊतक का एग्जाम्पल है, ठीक। जैसे हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन्स हैं, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, माइंड है, मतलब ब्रेन है। तो ये सब जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो स्किन से ऊपर वाली जो लेयर होती है उससे ढके रहते हैं। वो ही एपिथीलियम ऊतक का उदाहरण है। यानी कि ये जो ऊतक है, एपिथीलियम जो ऊतक है, ये हमारे शरीर और शरीर के अन्य अंगों को ढकने का काम करता है, ठीक। तो वो किसका एग्जाम्पल है? एपिथीलियम ऊतक कहलाता है। अच्छा, एपिथीलियम ऊतक के हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जैसे स्किन है, क्या? स्किन यानी कि त्वचा। देखिए, हमारी बॉडी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? स्किन, त्वचा। तो किसका एग्जाम्पल हो गई? ये एपिथीलियम ऊतक का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये पूछा भी जाता है। अच्छा, स्किन के बाद हमारी जो ग्रास नली होती है, ओसोफेगस बोलते हैं उसको, आहार नलिका, वो भी एपिथीलियम ऊतक का उदाहरण है। ये एग्जाम्पल डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं। ग्रास नली। एक जो किडनी की नलियाँ होती हैं, किडनी की नली, ये भी किसका एग्जाम्पल है? एपिथीलियम ऊतक का एग्जाम्पल है। और एक होता है मुंह का अस्तर, जो मुंह के अंदर का अस्तर होता है वो होता है आपका एपिथीलियम ऊतक का एग्जाम्पल है। अच्छा, एपिथीलियम क्यों, मैंने बता चुका हूँ। ये नली भी ढकने का काम कर रही है ना, ओसोफेगस को ढकने का काम कर रही है। मुंह का अस्तर ये भी क्या करता है? बाहर की लेयर होती है, ढकने का काम कर रही है। ग्रास नली ये भी ढकने का काम कर रही है। जबकि स्किन भी हमारी सबसे बाहरी परत है, ये भी ढकने का काम कर रही है। तो सारी के सारे क्या हो जाएंगे? ये एपिथीलियम ऊतक के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद हम पढ़ते हैं संयोजी ऊतक। क्या पढ़ेंगे? संयोजी ऊतक। नेक्स्ट है संयोजी ऊतक। इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। आपने इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पढ़ा होगा ब्लड। क्या? ब्लड। अच्छा, यदि हम ब्लड के बारे में जानें तो ये संयोजी ऊतक क्यों हैं, इसके बारे में समझते हैं। जैसे ये ब्लड है, ठीक है, ब्लड की कोई बूंद ली हमने, कोई इसका ड्रॉप लिया, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो भाग आप सभी जानते हो, 55% जो भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और इसमें क्या उपस्थित होते हैं, कौन से सेल्स होते हैं? एक होता है आरबीसी और एक होता है डब्ल्यूबीसी
और ये होते हैं प्लेटलेट्स। क्या होते हैं? प्लेटलेट्स। अच्छा, तो इसकी परिभाषा किस प्रकार बनेगी? देखो, प्लाज्मा कैसा होता है? एक जेली के जैसा होता है, लिक्विड, ठीक है, जेली के जैसा होता है, जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। जो जेली के समान संरचना वाला लिक्विड होता है उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। हिंदी वाले अधात्री बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? अधात्री बोलते हैं, ठीक है। अब इस अधात्री में क्या होता है? जो सेल्स होते हैं वो धसे रहते हैं। कौन कौन से सेल्स? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स किस में धसे हुए हैं? प्लाज्मा मैट्रिक्स में धसे हुए हैं, ठीक। तो जो मैट्रिक्स है इनका डायरेक्ट कनेक्शन किन से हो रहा है? सेल से हो रहा है। तो कनेक्शन हो रहा है ना, तो ये बोल के इसको बोलेंगे हम कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्शन है यहाँ पर मैट्रिक्स और सेल्स में, इसलिए उसको हम संयोजी ऊतक बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रक्त को संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है। अब संयोजी ऊतक की डेफिनेशन कैसे बनेगी? देखो, किसी अधात्री में धसे हुए जो सेल्स होते हैं ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? संयोजी ऊतक बनाते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि वो जेली ही हो, ठोस भी हो सकती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बोन्स। क्या? बोन्स। अच्छा, ब्लड के बारे में हम जान चुके हैं, इसका एक एग्जांपल हो गया है, ठीक है, संयोजी ऊतक का एक एग्जांपल हो चुका है हमारा। अच्छा, बोन्स है। बोन्स में क्या होता है? सॉलिड वाली मैट्रिक्स होती है, इसमें बोन्स सेल्स होते हैं, ठीक है। ये होती है बोन्स मैट्रिक्स, जो किसकी बनी होती है ये आपको पता होना चाहिए, जो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। अच्छा, कैल्शियम और फास्फोरस के जो मैट्रिक्स होते हैं उसमें क्या धसे रहते हैं? बोन सेल्स धसे रहते हैं। इस प्रकार हड्डी का निर्माण होता है। तो हड्डी कौन सी ऊतक हो गई? संयोजी ऊतक हो चुकी है, ठीक है। तो दोनों ही एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। हड्डी और जो ब्लड हैं दोनों ही संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। अब आपको पढ़ना है संयोजी ऊतक में एक होता है लिगामेंट। क्या होता है? लिगामेंट, जिसको हम स्नायु बोलते हैं। एक होता है कांडरा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, कांडरा को इंग्लिश में बोलते हैं अपन, एक मिनट, टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंडन, ठीक। और तीसरा आपको याद रखना है कार्टिलेज। क्या होता है? कार्टिलेज। इसको हम बोलते हैं उपास्थि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपास्थि। देखिए, लिगामेंट क्या होता है संयोजी ऊतक में? जो बोन्स को बोन्स से जोड़ने का काम करता है, यानी कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है, वो क्या कहलाता है? लिगामेंट कहलाता है। एग्जाम्पल हाथ है अपना, ठीक है। हाथ को ये वाली हड्डी और ऊपर वाली हड्डी, अपर बोन्स एंड लोअर बोन्स के मध्य में, मिडिल में कौन सा ऊतक होता है? लिगामेंट होता है। जैसे यहाँ पर हम कोनी बोलते हैं ना, वो होता है लिगामेंट। यानी कि इस बोन्स को और अपर बोन्स को और लोअर बोन्स को जोड़ने का काम कौन सी बोन्स कर रही है? ये वाली, बीच वाली। तो यहाँ कौन सा ऊतक होता है? लिगामेंट होता है। ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार घुटना हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा।